हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि BSSC CGL 3 की वैकेंसी जो कि आ गई है 2187 पदों की आई है और 14 जो अप्रैल से है वो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और इसमें 1360 जो पद है, जो सबसे ज्यादा पद है वो 1360 सचिवालय सहायक की है। और उसके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, उससे क्योंकि मैं संबंधित हूँ तो उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल है और इसका इंतजार क्यों किया जा रहा था इतने सालों से। ये वैकेंसी है जो कि 14 में आई थी, उसके बाद है जो कि सीधे 8 सालों के बाद 22 में आई है। तो सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, जिससे कि आप जो कि तैयारी करने में एक लगेगा कि नहीं ये जॉब के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिना आप जॉब के इंटरेस्ट का पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल जाए कि ग्रुप डी की लाचारी, तो आप पढ़ सकते हैं ग्रुप डी की नौकरी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे लोग जाते हैं फिर चले आते हैं। तो ये वेतन तो आपको मैंने एक दिन बताया था, सबसे पहले 44,900 बेसिक होती है, उस पर है जो कि आपको टोटल 71,000 बताया था। उसमें आपको DA अभी 34% है, हाउस रेंट आपको पटना में है तो 16% है, और अगर पटना में है तो आपको 3,000 मिलती है और DA मिलती है 10%। तो ये सब जोड़कर है जो कि लगभग 71,000 ग्रॉस सैलरी बनेगी अभी के अनुसार, और 65,000 जो है आपको नेट मिलेगा। मतलब 65,000 आपको काट छाट कर है जो कि आपको मिलेगा लगभग। और ये लेवल 7 की पोस्ट है। हाँ, एक चीज और है, ये ग्रुप बी का पद है। आप कहेंगे ये ग्रुप बी का पद कब से हो गया और क्या इसका रूल है कि ग्रुप बी में हो गया। सब लोग जानते हैं कि ये ग्रुप सी हो गया, लेकिन यहाँ ग्रुप बी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिहार सरकार जो लेवल 7वां का दिया है उसमें दिया हुआ है 4200 ग्रेड पे के ऊपर के पद जो 4600 हो गए। और तो ये दोनों जो पद हैं ये ग्रुप बी में, लेकिन नॉन गजेटेड पद हैं। ये क्या है? नॉन गजेटेड पद है। नॉन गजेटेड पद है लेकिन ग्रुप बी में आता है। आपको कोई कहता है अगर आप सचिवालय सहायक बनने वाले या कहते हैं वो तो ग्रुप सी का ही नौकरी नहीं, आपको क्या करना है? ग्रुप बी का, क्योंकि ये सरकार द्वारा ही तय किया गया 7वें वेतन। और ये जो भी 42 दरोगा थे वो भी ग्रुप बी में ही आएगा, लेकिन नॉन गजेटेड आएगा। अब गजेटेड नॉन गजेटेड में क्या अंतर? गजेटेड का मतलब हो गया कि आपको राजपत्रित का दिया जाता है, और उसमें अंतर क्या है कि आपको अटेस्टेड का पावर मिल जाता है। मतलब आप किसी प्रमाण पत्र को आप अटेस्टेड कर सकते हैं। तो ये इसका वेतन तो आप जान गए। अब जानते हैं सचिवालय सहायक का जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसका काम क्या है, इसमें फायदा क्या है? फायदा ही बताऊंगा, नुकसान नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप तैयारी करने वाले हैं। तो फायदा क्या है कि इससे आपको बिहार में स्थायी पद नहीं मिलेगी या योजना सहायक से। योजना सहायक भी उसी तरह का है, लेकिन उसके आगे बाद में बताऊंगा उसके वीडियो में। लेकिन सचिवालय सहायक जैसे आपको स्थायी जॉब नहीं मिलेगी। तो पटना में आपको जॉब मिलेगी 90%। 10% क्यों होती है? क्योंकि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? क्षेत्रीय कार्यालयों में भी होती है, जो सचिवालय से संलग्न कार्यालय हैं। ऐसा नहीं कि DM ऑफिस और SP ऑफिस ये सब में पोस्टिंग नहीं होती। कहाँ है? तो कमिश्नरी में होती है, 9 कमिश्नरी हैं। उसी तरह DIG के यहाँ होती है, और चीफ इंजीनियर चाहे इरिगेशन हो या हेल्थ के हों, तो यहाँ पर जहाँ पर चीफ इंजीनियर बैठते हैं वहाँ पर पोस्टिंग होती है। अब कह सकते हैं कि क्या दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है? तो हाँ, दिल्ली में भी बिहार भवन में पोस्टिंग होती है, और अब नेपाल के आसपास भी जो बिहार के क्षेत्र वहाँ भी पोस्टिंग होती है। तो कई जगह है जो कि है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय में मानकर चले 10%, 90% जो पद है वो कहाँ है? आपको जो 46 या 50 के लगभग विभाग जो हैं पटना में वहीं पर है। चाहे BSSC हो, BPSSC ऑफिस हो, इन जगहों पर भी है जो कि इनकी पोस्टिंग होती है। और सचिवालय में तो चाहे वित्त विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, ये सब सभी। लेकिन ये सचिवालय सहायक मूलतः किस विभाग से कंट्रोल होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर हो गए या राजस्व कर्मचारी जो बहाली फाइनल होने वाले, वो क्या होता है? राजस्व एवं भूमि। लेकिन ये कंट्रोल किसके होता है? जिससे IAS और जो BPSC के अधिकारी कंट्रोल्ड होते हैं वही है। कौन विभाग है? ये सामान्य प्रशासन विभाग। अब कह सकते हैं कि क्या IPS भी कंट्रोल होते हैं सामान्य प्रशासन विभाग से, या SP या दरोगा? नहीं, वो किससे कंट्रोल्ड होते हैं? वो गृह विभाग से कंट्रोल्ड होते हैं। सचिवालय सहायक किससे कंट्रोल्ड होता है? उनका जो मेन विभाग क्या है वो सामान्य प्रशासन विभाग है। कल जैसा कि आपने एक नोटिस देखा होगा, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा का है जो कि प्रोन्नति के बारे में था।
उसमें क्या था कि रिक्तियां मांगी गई, कौन प्रोन्नति हो गए हैं और प्रोन्नति 5 साल के बाद होने वाले हैं, क्योंकि प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए वो मांगा गया था। वो सिर्फ किस लिए था, जिस तरह से सचिवालय सहायक उसी तरह लिपिकीय संवर्ग की जो है वो प्रक्रिया होती है, और उसमें सिर्फ सचिवालय के लिपिक होंगे और जिला वाले लिपिक को शामिल नहीं किया जाएगा, और जो क्षेत्रीय कार्यालय के बस उन्हीं का शामिल रहेगा। और एक चीज बताता हूँ कि सचिवालय सहायक की जॉब प्रोफाइल सबसे, इनका जो मेन वर्क होता है वो फाइल वर्क होता है, मतलब फील्ड आपको नहीं के बराबर, अगर अब बाद में उसी कंडीशन आ गई या अधिकारी के साथ आप साथ में जाएं तो ये अलग कंडीशन है, लेकिन उनका जो मेन वर्क है फाइल वर्क है, मतलब रूल रेगुलेशन की जानकारी रखना। और कोई भी निश्चित ये नहीं है कि आपको इस चीज का एक विभाग, जैसे मान लिया जाए कि आप योजना सहायक बने तो आपको क्या बना, इसमें अंतर क्या है योजना सहायक और सचिवालय। योजना सहायक क्या करेगा कि जितनी भी योजनाएं बनती है उसी में वो करेगा, ऐसा नहीं कि वो एसपी का है जो कि पुलिस के मामले की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें मल्टी मतलब कह सकते हैं, इसमें चाहे पुलिस मान लीजिए गृह विभाग में उनकी पोस्टिंग होती है या डीआईजी के, तो वो पुलिस के बारे में जानकारी रखेंगे, चीफ इंजीनियर के ऑफिस तो उसकी उनके सारे रेगुलेशन को बताना। सहायक, क्योंकि अभी सचिवालय सहायक है झारखंड में जो कि आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यहाँ भी प्रक्रिया चल रही है पदनाम की, लेकिन अभी सरकार द्वारा अभी अलाउ नहीं किया गया। हो सकता है उम्मीद भविष्य में जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या इंग्लिश में कहें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये पद हो सकता है। और ये जॉब मतलब एकदम स्थायी जॉब है, खासकर ट्रांसफर के व्यू से। आप अगर दूसरे जॉब में जाएं, चाहे बीपीएससी हो चाहे नीचे के भी पद में, बहुत ट्रांसफर होगी, इतनी ट्रांसफर होगी कि आप पस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होती है, लेकिन मान लीजिए कि पटने में ही ट्रांसफर हुई तो गृह विभाग से आपको सामान्य प्रशासन विभाग कर दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग से आपको वित्त विभाग कर दिया गया, यही मतलब रहना पटना। बीएसएससी में कभी कर दिया गया तो कभी बीपीएसएससी में कर दिया गया। बीपीएससी में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि बीपीएससी है जो कि असिस्टेंट की अपनी बहाली निकालती है, लिपिक की भी अपनी बहाली निकालती है, मतलब इस सेवा से इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ सेम है, परीक्षाएं भी सेम, लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया अलग होती है, वो बीपीएससी करता है और ये बीएसएससी फिलहाल अभी कर रहा है। आगे क्या होगा ये तो आगे का समय ही बताएगा। तो ये क्या है, मेन काम जो है, मान लिया जाए कि किसी को वर्क मिल गया स्थापना, तो सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे गृह विभाग के जो भी है वो जानकारी दे। मान लीजिए कि जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मान लीजिए राजस्व, तो उसको राजस्व का जो जितने आप वेबसाइट पर देखते हैं वो सारे रूल्स को है जो कि उसको रिटेन में है जो कि बताना है अधिकारियों को कि ये रूल्स है और ये है जो कि इसमें ये हो सकता। मान लीजिए मेन काम क्या है सचिवालय में, नियमों को बनाया जाता है, नियमों को संशोधन किया जाता है या नियमों को नए नियम बनाए जाते हैं, तो उनमें है जो कि सचिवालय सहायक है जो कि मदद करता और शुरुआत जो है वही करता है। डायरेक्शन भले कि ये नियम बनाए, मान लीजिए सरकार की रही अधिकारी की रही कि आप है जो कि ये नियम बनाए, मान लीजिए कि ये नियम बनाया गया कि सरकारी सेवकों को तीन मौके दिए जाएंगे, तो पहले का चिट्ठी है तो वो नियमों को फिर देखेगा कि पहले क्या रूल्स था, उसको वो फाइल में लिखेगा। मेनली फाइलिंग वर्क ही है इसको कि इसका है। और जहाँ तक बात है महिलाओं के लिए, तो ये जो अच्छा इसलिए है कि ये छोटे छोटे शहरों में नहीं होगी, आपकी कहाँ होगी, तो ये आपके अगर कमिश्नरी की बात करें तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, गया, ये सब जगह है जो कि आपको, दरभंगा, तो इन जगहों पर है जो कि आपको पोस्टिंग हुई, मतलब बड़े बड़े शहरों में। ऐसा नहीं कि आप बन गए हैं मान लीजिए दरोगा बन गए तो आपको एक थाना चौकी भी दे दिया गया, वहाँ भी दे दिया गया, क्योंकि अब आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि संख्याएं जब बढ़ेगी तो महिलाओं को जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि आप बड़े शहरों में कई लोगों के बीच में वर्क करना, आपको अकेले भी महिलाओं के लिए इसमें अकेले भी वर्क नहीं करना है। एक ऑफिस में बहुत सारे आदमी रहेंगे, वहाँ भी आपको वर्क करना है, ये नहीं कि आपको क्षेत्र में जाना है, आपको एक ऑफिस में ही काम मिलेगा। तो ये है रूल रेगुलेशन की जानकारी रखना। और इसके बाद आते हैं, मेनली यही है, और सारे मतलब वर्सेटाइल है। बाकी समय क्या होता है, एक विभाग की उनकी पूरी पुलिस के है तो पुलिस की विभाग की पूरी उनको जानकारी रहती है, चाहे दरोगा रहे, ऐसा उनको ये जरूरत नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा या बढ़ेगा, इसको उनको टेंशन नहीं है। मलेरिया निरीक्षक को उनको स्वास्थ्य विभाग की जानकारी रखना है, उनको पुलिस विभाग की जानकारी नहीं रखना। तो उससे फायदा क्या है कि आपको हर चीज की जानकारी हो जाती है, क्योंकि आपका एक ये नहीं रहता कि आप रेवेन्यू में चले गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो आप रेवेन्यू में रहेंगे। हो सकता है कि आपको उठाकर है जो कि खाद्य उपभोक्ता जो विभाग है उसमें डाल दे, तो फिर उसके नियम जानने पड़ेंगे, मतलब वर्सेटाइल हो जाएंगे आप।
तो ये रही आपको जॉब प्रोफाइल रही कि आपको मेनली जो फाइल वर्किंग है और आपको संचिकाओं में जो कि फाइल कहा जाता है उसमें लिखना पड़ता है, उसमें सजेशन देना पड़ता है, मतलब अधिकारियों को आपको सहायता आपके रूल्स को और नियमों के अनुसार, आप अपने से कुछ नहीं, नियमों का उल्लेख करना है उसमें कि आपको ये नियम है और इसमें आप जो कि अपनी राय है जो कि दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं कि प्रमोशन क्या है, क्योंकि प्रमोशन जब तक आप इसमें नहीं जानेंगे तो इंटरेस्ट है जो कि नहीं आएगा। और ये ऐसी सेवा है जो आप 8700 ग्रेड पे तक है जो कि जा सकते हैं, मतलब इतनी कई सेवाओं में इतनी प्रमोशन नहीं है और इसमें है। और कुल पद कितने हैं, आपकी जो वैकेंसी आई है सचिवालय सहायक की, वो कुल जो स्वीकृत पद होता है वो 3964 वर्तमान में है। और अभी वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं, 1600 कार्य कर रहे हैं। 25% जो है प्रमोशन से बनते हैं। यूडीसी आपने जो कल लेटर देखा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बिहार में जो है उच्च वर्गीय लिपिक का प्रमोशन से ही होता है, लेकिन झारखंड में आप देखे होंगे कि उसकी बहाली आई है, क्योंकि वहाँ रूल रेगुलेशन चेंज किया गया है। तो वहाँ पर डायरेक्ट वाले यहाँ सीधी भर्ती उच्च वर्गीय लिपिक की नहीं आती। जो नहीं जानते हैं वो सोशल मीडिया पर ये भी बता रहे हैं कि उच्च वर्गीय लिपिक की भी बिहार में बहाली आएगी, तो नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है प्रमोशनल पोर्शन। और वो प्रमोशन किससे करेंगे, जो सचिवालय निम्न वर्गीय लिपिक है तो उनसे करेंगे। तो पूरी जो सचिवालय सेवा की जो इस प्रक्रिया में बता रहा हूँ पूरा, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई बनता है निम्न वर्गीय लिपिक, जो आपके इंटर लेवल में 100 कुछ पद हैं, 200 के आसपास पद हैं, वो क्या करेंगे, वो पद प्रमोशन होगा निम्न वर्गीय लिपिक उच्च वर्गीय लिपिक में। उच्च वर्गीय लिपिक क्या प्रमोशन करेगा, उनका प्रमोशन सचिवालय सहायक में होता है। सचिवालय सहायक जो ये 3964 पद हैं और इसमें अभी कितनी पदें खाली हैं, तो 2300 पदें खाली है। आप कह सकते हैं 2300 पदों की वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई, क्योंकि 25% अगर उसमें कहें तो 600 या 700 प्रमोशनल पद हैं, लेकिन 1600 की वैकेंसी आ सकती थी, क्योंकि ये बहाली 19 की ही दी हुई है और उसी को जो कि सरकार द्वारा या विभाग द्वारा अलाउ किया गया है, तो इसीलिए 1300, लेकिन वर्तमान में 1600 पद भी आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई है। और ये जो है आपको टोटल पद कितने, 3964। उसके बाद इनका जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के क्या रूल्स है, इसमें कम से कम जो है आपको 5 साल की जो कि नौकरी होनी चाहिए, तभी है जो कि आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। प्रमोशन 2 तरह से होता है इसमें, एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या होती है सीमित, हालांकि एक बार इधर हुई है, बहुत कम होती है कोर्ट केस के चक्कर में। तो वो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होती है, 20% जो पद है, मतलब 1040 का 20% जो पद, लगभग 200 पद है, जो कि वो किससे होंगे, वो सुरक्षित रहते हैं। वो किनके लिए है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से जो पास करेंगे, मतलब 5 साल के बाद बीपीएससी क्या करती है, रिटेन, जिस तरह से आप कई बार देखेंगे कि अपर समानता का निकलता है या उसके लिए निकलता है, तो वो सीमित प्रतियोगिता के लिए 200 पद है जो कि परीक्षा होगी, उसमें आप पास करेंगे, 5 साल के बाद है जो कि आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, 80% प्रमोशन किससे होती है, सीनियरिटी बेसिस से, जो रैंकिंग से होती है। आप जो रैंक लाएंगे, मान लीजिए जो टॉप रैंकर्स है, ये उनको जो कि फायदा होगा, जो पीछे रैंक आएंगे उनको नुकसान होगा। और ये अभी आपको बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि ये जो कैटेगरी गिनते हैं कि मेरा कैटेगरी में कितना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो सही बात है, चाहे किसी भी कैटेगरी का, आपको ये सोचना है कि मुझे रैंक लाना है। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बीएसएससी बहुत सारे जगह पीटी में तो चलिए रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आपको ऐसी तैयारी करनी है जिससे रैंक हो और जिससे प्रमोशन का फायदा मिले। और जो लोग रैंक्स पीछे है, जिस तरह से प्रमोशन होने वाली है अगर कोर्ट केस के बाद, जिनकी रैंक बीएसएससी सीजीएल 1 में पीछे है, उनको इंतजार क्यों करना होगा, क्योंकि उनकी रैंकिंग पीछे है, जिनकी रैंकिंग आगे उनकी प्रमोशन होगी। मान लीजिए कि 100 तक होगी, 200 ये तो समान प्रशासन विभाग द्वारा तय होगा। या तो इसीलिए कहता हूँ जब भी आप तैयारी करें तो पूरी लगन से करें, और रैंकिंग पीछे आएंगे तो फिर हाथ धरे मलते रह जाएंगे, क्योंकि आप ही के बैच के मान लीजिए 1360 में कुछ लोगों की 100 लोगों की प्रमोशन होगी, और आप जो है आपको 10 हो सकता है 3-4 साल जो कि या 10 साल वेट भी करना पड़ सकता है। आप ऐसी तैयारी करें कि टॉप 100 या टॉप 10 में आने का कोशिश करें, ऐसी तैयारी करें। और ये मत सोचें कि मुझे महिलाओं के आरक्षण में जो कि रिजल्ट लाना है, एससी कैटेगरी में रिजल्ट लाना, ओबीसी में लाना, एसटी में, ये सब मन में, ये सर्टिफिकेट आप बनवा लें, क्योंकि ये आपको मान लें किसी कारणवश कम आता, लेकिन आप ये सोचें कि मैं जनरल में रिजल्ट लाऊंगा, तब है जो कि आपकी रिजल्ट है जो कि 100% है जो कि आपको फिर है जो कि हो जाएगी। आप सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बारे में सोचे नहीं कि मैं बीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, मेरा तो कम में भी चल जाएगा, मैं तो थोड़ा कम भी लाता हूँ, सेट प्रैक्टिस करता हूँ, या कहीं टेस्ट मेरा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप है जो कि एक अपने आप को सुस्त बना रहे हैं,
आपको ये सोचना मैं 100 क्यों नहीं ला सकता, मैं मेहनत करूंगा और मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे आगे जाना है, चाहे किसी भी विभाग में जहाँ रैंकिंग होगी, चाहे ये जो योजना सहायक है या मैंने कहीं भी जाएंगे तो वहाँ रैंकिंग है जो कि मायने करेगी। तो ये टोटल 1040 है। 800 पद जो है आपको सीनियरिटी बेसिस पर होगी और 200 पद जो होगी सेक्शन ऑफिसर, जिसको प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता है, ये गजेटेड पद है। बी में ही क्या हो गया, ये गजेटेड पद है। क्यों गजेटेड पद है, क्योंकि ये लेवल 9 का पद है। क्या है, ये लेवल 9 का पद है और ये गजेटेड पद है। आपको अटेस्टेड करने के लिए अटेस्टेड कर सकते हैं, राष्ट्रपति पदाधिकारी हैं और इनका जो है लेवल 9 है और इनका 56,100 बेसिक है। सचिवालय सहायक की कितनी है, 44,900 और जस्ट नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो क्या कितना हो जाएगा आपको 56,100। हाँ, बिहार एक चीज और देख लो ना, ये 3964 में 1040 है और मतलब 4 सचिवालय सहायक पर 1 केस होगा। लेकिन केंद्र में क्या है, 2 सचिवालय सहायक पर 1 प्रशाखा पदाधिकारी है। तो इसकी मांग चल रही है कि अगर 2 में 1 होगा तो ये पद कितने हो जाएंगे, 3964 में 2015 मतलब 2 सचिवालय सहायक पर 1 प्रशाखा पदाधिकारी। और केंद्र में लगभग जो कि चल रही है, झारखंड में भी है लगभग, और यहाँ पर जो कि लगभग 4 के आसपास है, मतलब 4। इसकी मांग चले, अगर ये मांग मान ली गई भविष्य में तो क्या होगा कि 2000 प्रमोशन, मतलब जल्द प्रमोशन होंगे। 5 साल जैसे ही पूरा होगा तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अभी क्या स्थिति है प्रमोशन की, तो जो CGL 1 के जो सिलेक्टेड हैं उनकी प्रमोशन की प्रक्रिया है जो कि कुछ साल पहले भी चली थी, मांगा गया था डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, मतलब वो लोग हैं जो कि आ गए हैं। और ये जो बैच है CGL 1 की और CGL 2 की प्रमोशन होगी, फिर जो इन लोगों की कुछ वर्गीय सिर्फ उनका, उसके बाद आपके नए बैच की जो कि प्रमोशन, मतलब प्रमोशन का स्कोप है जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद आते हैं अंडर, उसके बाद क्या प्रमोशन होगा, लेवल 11 में प्रमोशन होगा और इसकी कितने पदे हैं, 303 पद हैं। कितनी पदे हैं इसके, 303 पद हैं। अंडर सेक्रेटरी, जिसको हिंदी में अवर सचिव कहते हैं, और लेवल 11 का पद है। ये इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम है जो कि आपको 3 साल है जो कि रुकना पड़ सकता है। तो ये है जो कि आप, अगर मैक्सिमम है जो कि आप मिनिमम 8 साल में अंडर सेक्रेटरी, मतलब लेवल 11 का पद है जो कि आप पा सकते हैं अंडर सेक्रेटरी का। उसके बाद क्या है, डिप्टी सेक्रेटरी का पद है। डिप्टी सेक्रेटरी का पद कितना है, 102 पद है, 102 पद है। उसके बाद प्रमोशन क्या होता है, लास्ट जो प्रमोशन होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिसको आप लोग जो जानते होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो BPSC से बनते हैं या उस लेवल में आते हैं, वो IAS में भी जो है वो जा सकते हैं BPSC के थ्रू। जो मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पद है, ये पद जो होता है, यही जो होते हैं वो DM बनते हैं। जब तक इस रैंक पर प्रमोशन उनका शुरुआत में नहीं होती है तब तक वो DM नहीं बनते। जब ज्वाइंट सेक्रेटरी में आते हैं तभी है जो कि वो DM बनते हैं। IAS जो होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि IAS जो कंप्लीट करते हैं वो तुरंत है जो कि DM, ऐसा नहीं है। उनकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन होने के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक आते हैं, चाहे जो 4 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, तभी है जो कि वो DM के पद उनको दिया जाता है और उस मतलब DM इसी रैंक का होता है। तो ये प्रमोशन का है जो कि पूरा है जो कि आपको स्कोप है इसमें। और जहाँ ये नॉन गजेटेड पद है और ये ग्रुप B है। और दरोगा की क्या, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दरोगा और इसमें क्या, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दरोगा क्या है कि वो 4200 ग्रेड पे की पद है और ये 46। तो ऐसे भी जब उनकी अगली प्रमोशन जब 4600 की होगी तब है जो कि ये बराबर भी पर आएंगे। और वो फील्ड वर्क है, पूरी तरह से एक तरह से है, और ये क्या है, ऑफिस की वर्क है। तो उम्मीद है कि इससे है जो कि कुछ है जो कि सचिवालय सहायक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।